हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफोबिया। आज बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया का एक चैप्टर है हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन, जिसके बारे में क्विक डिस्कशन होगा। जो आप चाहें तो इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपको अगर कम समय में जल्दी करना है तो आपके लिए ईजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन, इसका एक पुराना नाम था, इसको बोला जाता था, ओल्डेस्ट नेम था आपका, ये आपका था इंडस सिविलाइजेशन, इसको बोला जाता था। और ये आपका इसका जो स्टार्टिंग पीरियड था आपका, ये 2500 से 1750 BC तक चला था, ठीक है। और ये हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन में जो पहला साइट था, डिस्कवर साइट था, वो हड़प्पा था, फर्स्ट डिस्कवर साइट था ये आपका। और ये आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में बिलोंग्स करता था, ये प्रोटो हिस्टोरिक, जिसको आप कैल्कोलिथिक पीरियड भी बोला जाता है, एंड इसको आप ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। और इसको हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन को इंडस सरस्वती भी बोला जाता है, क्योंकि इंडस सरस्वती बोला जाता है क्योंकि 80% जो पॉपुलेशन था वो सरस्वती रिवर के किनारे सेटल थे, इसलिए इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। अब इसका एरिया किस साइड में था, इसका जो एरिया था ये आपका नॉर्थ हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट, और ये आपका वेस्ट हो गया। नॉर्थ में आपका था JNK था, पंजाब था, और ये आपका ईस्ट में आलमगिरी था, जो कि आपका यूपी में पड़ता है। आप इधर चले जाओ तो इधर आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान भी पड़ता गया, अफगानिस्तान भी है, और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया। और जो आपका साउथ में है, साउथ में गुजरात का कुछ एरिया था और महाराष्ट्र भी था। इस तरह से पूरा हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन का चारों तरफ इस तरह से फैला हुआ था। और जो कैपिटल था, इसका कैपिटल आपका था हड़प्पा, और आपका मोहनजोदारो था। इसमें से सबसे बड़ा साइट जो था मोहनजोदारो था, और हड़प्पा इससे छोटा था। राखीगढ़ी एक साइट था, राखीगढ़ी ये इंडियन साइट था, जो लार्जेस्ट साइट है, और इसके कुछ पोर्ट्स थे जिसके थ्रू ये लोग बिजनेस करते थे, अपना ट्रेड करते थे। तो पोर्ट्स प्लेसेस कुछ हैं, जैसे कि कुंटसी, दूसरा आपका हो गया बालाकोट, तीसरा हो गया आपका लोथल जो गुजरात में है, ये आपका एंशिएंट पोर्ट भी है इस टाइम का। नेक्स्ट हमारा हो गया सुप्ताजेंडर था, और आपका हो गया नेक्स्ट वन जो आपका अलादीनो करके था, ये अलादीनो ये आपका था, ये आपका हो गया पोर्ट्स था। हम इसको आप IBC शॉर्ट नेम से बोलेंगे, क्योंकि लंबा कितना लिखेंगे, इस तरह से था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी थे, जैसे कि पहला जो साइट था आपका, ये हड़प्पा साइट था। ये आपका रावी नदी के किनारे इसका एस्टेब्लिशमेंट था, मतलब ये लोग किनारे बसे थे। और ये पंजाब में पड़ता था, पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान में है। और एग्जीक्यूशन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी 1921 में। नेक्स्ट आपका जो है ये आपका है मोहनजोदारो, ये आपका था इंडस नदी किनारे, और ये भी आपका पाकिस्तान में ही था। सिंध पड़ता है, सिंध प्रोविंस में था। और इसका जो एक एग्जीक्यूशन हुआ था, का नाम था रखलदास बनर्जी, और ये कब किया गया था, 1927 में। और मोहनजोदड़ो का आप नखलिस्तान भी बोला जाता है, आप लिख लें नखलिस्तान, और आप इंग्लिश में ओएसिस ऑफ सिंध भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया, नेक्स्ट वन है चान्हू दारो है, ये आपका सिंध में पड़ता है, और ये इंडस नदी के किनारे भी था, सिंध में पड़ता है। और एग्जीक्यूशन जो खोज किया गया था वो मैक्के नामक एक आदमी था, उन्हीं के द्वारा किया गया था, 1925 में किया गया था ये आपका। नेक्स्ट वन इसी तरह फोर्थ में आपका हो गया लोथल, ये फेमस साइट है लोथल, जो भोगावा रिवर के किनारे है। ये आपका गुजरात में पड़ता है, सबको पता है, इंडिया। और खोज जो किया गया था आपका SR राव था, जो 1954 में खोजा गया था। नेक्स्ट वन है आपका कालीबंगा, इसको हम तो ऐसे याद रखते हैं जैसे बंगा, क्योंकि राजस्थान में लेडीज लोग को देखते हैं, वो लोग बाहर तक अपना बैंगल्स पहनते हैं, इस तरह से हम इसको याद रखते हैं। इसको बोला भी जाता है द बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, सिटी को बोला जाता है द बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर। और ये आपका घाघर नदी के किनारे था, राजस्थान में, सबको पता है। और इसका जो एग्जीक्यूशन किया गया था अमलानंद घोष था, अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया था
1951 में। इसमें और भी लोग थे, जैसे कि आपका हो गया वीवी लाल एंड बीके थापर। वीवी लाल ये इन्होंने खोजा था। वीवी लाल और बीके दोनों एक साथ थे। ये इन्होंने खोजा था 1961 में। 6 नंबर में आपका बनवाली है, जो हरियाणा में पड़ता है, घाघर नदी के किनारे है, साइट था। ये आपका हरियाणा में पड़ता है और खोजा गया था RS बिस्ट के द्वारा 1973 में। नेक्स्ट वन है आपका हो गया धोलावीरा। ये लूनी के है, लूनी के एरिया में पड़ता था, रिवर का नाम है। और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट था, जो आपका गुजरात में पड़ता है। JP जोशी के द्वारा एग्जीक्यूशन किया गया था, मतलब खोज किया गया था। इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स थे, और इन सब साइट्स में जो मिले थे ज़्यादातर थे ग्रेनेडरीज थे। 6 ग्रेनेडरीज मिला था। वो आपका हो गया वर्किंग फ्लोर था, आपका हो गया मतलब वर्जिन गॉडेस का मतलब सील वगैरह ज़्यादातर मिलते थे। सील हो गया, इस टाइप के चीज़ मिले थे। और इन सब सिटीज़ के बीच में कुछ कॉमन फीचर्स था, जैसे कि कॉमन फीचर्स में था क्या कि पहला, जैसे कि यहाँ पे जो घर बनाने का काम करते थे वो लोग ब्रंट मतलब जला हुआ ब्रिक्स से बनाते थे। और दूसरा है कि सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग होता था अच्छा से, मतलब सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग था। नेक्स्ट हमारा जो है उसका ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा था, वेल ड्रेन सिस्टम था। और वहाँ पे एक साइट है धौलवीरा जो गुजरात में है, वहाँ पे मिला था आपका एक गेंट मतलब बड़ा सा वाटर रिजर्वेयर मिला था। ये आपका धौलवीरा साइट में मिला था। और एक इसमें फीचर्स था कि यहाँ पे फोर्टिफाइड सिटाडेल मिलता था, गढ़। अब ये लोग कौन सा क्रॉप्स उगाते थे या फिर जानते थे, तो पहला जो क्रॉप्स का नाम है आपका हो गया, जैसे वीट था, राइस जो मिला था लोथल में मिला था। इसी तरह बार्ली भी था। नेक्स्ट वन आपका हो गया डेट, मस्टर्ड एंड सीसम, ये सब मिले थे और ये लोग जानते भी थे। इसमें से एक इम्पोर्टेंस है कॉटन एक ऐसा क्रॉप या प्रोडक्ट है जो सबसे पहले मतलब इंडस सिविलाइजेशन वालों ने उगाया था फर्स्ट टाइम कॉटन, क्योंकि इसके कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन भी चल रहा था। जैसे इसका कंटेम्प्रेरी IBC का आप सिंपल इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंटेम्प्रेरी आप मान सकते, जो चल रहा था सिविलाइजेशन जैसे था आपका मेसोपोटामिया। नेक्स्ट आपका हो गया इजिप्ट, और आपका एक चाइना का जो था। ये सब सिविलाइजेशन भी चल रहे थे, लेकिन सबसे पहले जो प्रोडक्शन हुआ था कॉटन का यहीं से हुआ था, इंडस सिविलाइजेशन वालों ने ही किया था। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें सब हो गया। अब बात करते हैं ट्रेड। ये लोग ट्रेड कैसे करते थे, तो ट्रेड का तरीका था ये लोग का, कारोबार कैसे करते थे ये लोग। तो ये लोग को जो कारोबार का इंपोर्ट प्रोडक्ट था, जैसे कि ये लोग गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद आपका कॉपर, टीन, ये सब ये लोग को इंपोर्ट करते थे। उसके बाद एक हो जाता था आपका स्टीलाइट, ये सब बेचा करते थे। और नेक्स्ट इसमें से एक चीज़ छूट गया, जैसे कि ये लोग एनिमल्स के बारे भी, कौन कौन एनिमल्स ये लोग पालते थे और जानते भी थे। जैसे एनिमल्स में आपका हो गया जैसे आपका हो गया काव हो गया, उसके बाद गोट हो गया, कैट हो गया, कैमल, बफेलो, राइनो भी बोल सकते हो, और पीग। लेकिन इनमें से एक जो है एनिमल्स और नहीं जानते थे, उसका नाम टाइगर भी था। लेकिन एक नहीं जानते थे, वो लायन के बारे में लोग नहीं जानते थे, इनके बारे में इन लोगों को कुछ नॉलेज नहीं था। अब बात करते हैं ट्रेड का, तो ट्रेड में ये लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, स्टीलाइट ये लोग इंपोर्ट करते थे। और ये लोग का जो उस टाइम तो कॉइन सिस्टम नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग फिर बिजनेस करने का तरीका था कि ये लोग एक्सचेंज ऑफ गुड मतलब
सामान के बदले सामान देते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये लोग सामान के बदले एक्सचेंज करते थे, सामान बेचते थे, इस तरह से था। लेकिन ये लोग आयरन के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं था, ये लोग नहीं जानते थे आयरन के बारे में। और नेक्स्ट वन हो गया आपका, ये लोग जो बिजनेस करते थे वो आपका हो गया, मैं बिजनेस जो करते थे मेसोपोटामिया, इजिप्ट हो गया आपका, सॉरी मेसोपोटामिया, उसके बाद आपका हो गया सुमेरिया, जिसको अभी मॉडर्न में आप इराक बोलते हो। और नेक्स्ट वन आपका हो गया बहरीन। इन देशों से पहले किया जाता था बिजनेस। और जो मेलुहा ये आपका एक ट्रेडिंग लैंग्वेज था, इन लोगों के बीच ये लैंग्वेज से ट्रेड किया जाता था। नेक्स्ट जो है आपका, जो इंडस सिविलाइजेशन जो था, ये अर्बन सिविलाइजेशन था, कोई पुराना कोई ये नहीं था, द रूलर टाइप का नहीं था, ये पूरी तरह से डेवलप था। और ये लोग जो मतलब बेचते थे, तो ये लोग ना बाय एरोप्लेन, बाय या फिर आप रोड, ये लोग नहीं, ये लोग बाय सी ये लोग व्यापार करते थे। इसलिए जो लोथल है वो आपका एंशियंट पोर्ट है, यहाँ से व्यापार किया जाता था। अब बात करते हैं ये लोग का पॉलिटी के बारे में, कि लोग क्या मतलब उस टाइम पॉलिटिक्स वगैरह भी करते थे क्या। तो उस टाइम पॉलिटिक्स के बारे में कुछ उतना तो दिया नहीं है, लेकिन वो लोग हाँ बोला जाता है। लेकिन वहाँ पे उस टाइम लोग, मतलब उस टाइम के लोग जो अमीर, मतलब जो व्यापारी लोग होते थे, रूल बाय मर्चेंट, मतलब व्यापारियों के द्वारा रूल किया जाता था। लोग का रिलीजन या फिर आप बोल सकते हो कि पूजा करने का तरीका क्या था। तो वो लोग मंदिर में पूजा नहीं करते थे और भगवान के बारे में नहीं जानते थे। तो वो लोग सबसे पहले वर्शिप जो है टेंपल में नहीं करते थे, और नो आइडिया, गॉड के बारे में लोगों का कोई आइडिया नहीं था। इसलिए उस टाइम स्टेचू एंड फिगरीन जो था आपका, वो सब की पूजा होती थी। फिगरीन में आपका है जो ज़्यादातर पाया गया था, मोस्ट फाउंड जो पाया गया था आपका था मातृ देवी, जिसको आप शक्ति भी बोल सकते हो, शक्ति बोला जाता था। ये आपका योनि वर्शिप होता था, योनि की पूजा होती थी। इसी तरह आपका एक मेल डाइटी था जिसको बोला जाता था पशुपति महादेवा, ठीक है। इसे लॉर्ड ऑफ एनिमल्स भी बोला जाता था, इसको मेल डाइटी भी कहते थे। नेक्स्ट इसको प्रोटोशिवा भी बोला गया। प्रोटोशिवा जो योगिक पोस्चर में बैठे दिखाई देते थे, योगिक पोजीशन में आप बोल सकते हो, जिनके चारों तरफ रहते थे, जिनके चारों तरफ दिखाया गया है। एलिफेंट रहता था, आपका हो गया टाइगर, राइनो एंड बफेलो, इनके चारों तरफ होता था। और पैर के फीट में होता था आपका 2 डियर होता था, 2 डियर इन फीट, ठीक है। इस तरह से लोग मानते थे। और उस टाइम एनिमल्स एंड ट्री ये भी पूजा जाता था, जैसे कि पीपल का ट्री हो गया। तो उस टाइम ये सब चलन में था कि लोग पूजते थे। उसके बाद आप बात करते हैं कि उन लोग का स्क्रिप्ट क्या था। तो स्क्रिप्ट में उन लोग का जो स्क्रिप्ट था वो आपका था पिक्टोग्राफिक, जो पिक्चर के थ्रू समझते थे, इसको बोला जाता है पिक्टोग्राफिक। अधिकतर जो ये पाया जाता था सील में, फाउंडिंग करीब सारे सील में मिलता था पिक्टोग्राफिक। और जो लिखने का तरीका उन लोग का था, उन लोग हम लोग जैसे लेफ़्ट से लिखते हैं, तो उन लोग लिखने का तरीका तो जो था राइट से स्टार्ट करते थे, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, इस तरह से लोग लिखा करते थे। मतलब राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट, इस तरह से लिखा करते थे। और उस टाइम में जो एक स्टीलाइट जो मेटल था, स्टीलाइट, ये अधिकतर सील बनाने का काम किया जाता था, सील बनाने में।
और ये आपका जो, और ये भी एक हम्प्लेस बुल जो होता था अधिकतर सील में पाया जाता था। अब बात करते हैं एक, ये लोग मर जाने पे या डेथ पे लोग क्या करते थे, ये लोग उस टाइम कंप्लीट जला देते थे, मतलब कंप्लीट बरियल करते थे ये लोग। और ये जो आपका ये स्वास्तिक जो आप बोलते हैं, ये यहीं से ओरिजिनेट हुआ था, इन्हीं लोगों का देन है आपका ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि स्वास्तिक का ओरिजिन कहाँ से है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। इसका जो ओरिजिन है आपका इंडस सिविलाइजेशन वालों ने किया था। इस तरह से आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो गया, ये आप लिख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, और कुछ नहीं, वीडियो को एंड करते हैं।